This call is now being recorded. हेलो बच्चा, जैसे कि आपको पता है लास्ट क्लास में हम क्या कर रहे थे, लास्ट क्लास में हम थर्ड चैप्टर कर रहे थे, तो वही कंटिन्यू करेंगे बच्चे। हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था, लास्ट क्लास में हमने बेसिक समझा था कि दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं। हम एक बार आपको समझा देते हैं वो सारी चीजें जो हमने लास्ट क्लास में देखी थी। 1 सेकेंड। दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म किसे कहते हैं। तो पहले हमने देखा था दो चर का मतलब क्या होता है। दो चर का मतलब होता है कि आपके जो इंग्लिश के अल्फाबेट्स होते हैं ABCD और XYZ, ये जो आपके इंग्लिश के अल्फाबेट्स होते हैं इनमें से दो चर आने चाहिए, जैसे AZ या फिर आपका XY XZ। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि कौन से दो आ रहे हैं, बस हमें ध्यान रखना है दो विभिन्न प्रकार के चर आने चाहिए। ठीक है। दूसरा हमारा क्या होता है बच्चा, रैखिक। रैखिक का क्या मतलब होता है बच्चा, रैखिक का मतलब होता है कि जो भी चर आ रहे हैं वो हमारा क्या हो जाता है, जो भी चर आ रहे हैं उसका हमारा जो पावर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। क्या पावर होनी चाहिए बच्चा, एक पावर होनी चाहिए, तभी ही वो रैखिक कहलाते हैं। और लास्ट में हमारे समीकरण का मतलब क्या होता है कि हमारा उसमें बराबर का चिन्ह आना चाहिए। और युग्म का क्या मतलब होता है बच्चा, युग्म का मतलब होता है जोड़ा। तो यहाँ पर मतलब हो जाएगा दो। तो दो दो चर वाले जो रैखिक समीकरण होते हैं उनको हम दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म कहते हैं। ठीक है। बस हमें एक और चीज याद रखना है कि जब हम दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म लेंगे तो हमको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो ये दोनों समीकरण है उसमें जो चर आ रहा है वो समान होना चाहिए। अगर समान नहीं होगा तो इसका मतलब क्या है बच्चा, इसका मतलब है कि वो दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म नहीं हो सकता। तो दो डिफरेंट इक्वेशन, लेकिन हमें उसका क्या चाहिए होता है, हमें उसमें समान चर चाहिए होता है, तभी वो दो रैखिक समीकरणों का युग्म कहलाएगा। और लास्ट क्लास में हमने और क्या किया था बच्चे, समीकरण का हल क्या होता है, इस बारे में भी हमने करा था कि समीकरण का हल क्या होता है। तो समीकरण के हल का मतलब होता है, जैसे लिखा हुआ है x+8 = 11। तो अभी देखो इसको अगर हम उस साइड भेज दे तो क्या हो जाएगा, 11 - 8 x = 3। तो x का वह मान जो कि क्या होता है, जो कि समीकरण को संतुष्ट करता है। जैसे अगर हम x = 3 कहते तो 3+8 कितना हो जाता, 11 हो जाता, मतलब समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। LHS और RHS बराबर हो रहा है। तो ये x = 3 क्या कहलाएगा, x+8 = 11 का हल कहलाएगा। तो कोई भी चर की जो वैल्यू होती है जो कि समीकरण को संतुष्ट करती है वो क्या कहलाएगा बच्चा, वो समीकरण का हल कहलाता है। जैसे अगर मैं यहाँ पर लिखूं x+y = 5, तो x की जो वैल्यू है मान लो ये 0 हुई तो ये 5 हुआ, तो ये जो 5,0 हो जाएगा बच्चा वो देखो इस समीकरण को संतुष्ट करेगा ना, 0 + 5, 5 के बराबर हो गया, दोनों साइड इक्वल हो गई। तो ये 0,5 क्या कहलाएगा, इस समीकरण का हल कहलाएगा। ठीक है। सेम अगर हम देखें 2,3, ये भी क्या है, अगर 2 + 3 करते 5 आता तो ये भी क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। तो हल का सीधा सीधा मतलब होता है बच्चा चर का वह मान जिसको अगर हम किस में रखे, इक्वेशन में रखे, तो वो क्या हो जाएगा, वो आपके इक्वेशन को संतुष्ट कर देगा, या क्या हो कि वो दोनों को ही क्या करता है, बराबर करता है। ओके चलो नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चे। यहाँ पर हमने देखा था दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म का हल कैसे निकाल सकते हैं। तो दो तरीके होते हैं बच्चे, एक आपका होता है ग्राफिकल मेथड, ग्राफ बनाकर हम हल निकाल सकते हैं। दूसरा हमारा क्या होता है, एल्जेब्रिक मेथड, मींस सॉल्व करके, जैसे आप लोगों ने जब स्कूल में पढ़ा होगा तो जो विधि होती है जो आपका कैसी होती है, जो आपकी सब्स्टिट्यूट मेथड होता है, मतलब आपको सब यहाँ पर क्या करना पड़ता है, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन करके आंसर करना पड़ता है। प्रतिस्थापित विधि होता है, विलोपन विधि होता है, ये बीजगणितीय विधि बनाती है। तो पहले हम ग्राफ वाली बात करेंगे बच्चे, ग्राफीय विधि की बात करेंगे और फिर उसके बाद बीजगणितीय विधि की बात करेंगे। तो बच्चे सबसे पहले बात करते हैं कि हम ग्राफिक मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। तो बच्चा सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो ग्राफ कैसे बनाते हैं, तो हमें पॉइंट चाहिए होता है, कुछ बिंदु के क्या चाहिए होते हैं, निर्देशांक चाहिए होते हैं। जब भी हमें क्या करना होता है, जब भी हमें ग्राफ बनाना होता है ग्राफ पेपर पे, तो हमें बिंदु पता होने चाहिए, या कह लो
जो आपके क्या है, जो आपके निर्देशांक है उस बिंदु के ग्राफ पर, वो हमें चाहिए होते हैं, तभी ही हम क्या कर सकते हैं, तभी ग्राफ बना सकते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि इस समीकरण के क्या क्या हल हो सकते हैं। अभी हम पक्का पक्का तो नहीं कह सकते, क्योंकि एक्स और वाई दोनों ही पता नहीं है। जब एक इक्वेशन दी गई है और दो चर हैं, तो आप पक्का नहीं बता सकते कि इस समीकरण का यही हल होगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है इसका हल 0 और 6 हो, तभी भी तो 6 हो रहा। हो सकता है 1 और 5 हो सकता है कि 2 और 4 हो, और हो सकता है 3 और 3 हो, 4 और 2 हो, 5 और 1 हो, या 6 और 0। देखो सारे के सारे क्या कर रहे हैं, सारे के सारे संतुष्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हम पक्का नहीं बता सकते इसका हल क्या है, लेकिन जब हमारा एक ही चर हुआ करता था तो हम बता देते थे इस समीकरण का यही ही हल होगा। तो अभी हम इस तरह के क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम कुछ हल लेंगे जो इसके क्या क्या हल हो सकते हैं, संभावित हल हो सकते हैं, उसी की यूज करके हम क्या बनाएंगे, ग्राफ। ये तो सबसे पहले बात करते हैं x प्लस 6 की, x प्लस वाई बराबर 6 की। तो हम सबसे पहला ले रहे हैं हल जहां पर हम x 0 रख रहे हैं। x प्लस वाई जो है बच्चा वो 6 है। अगर ये हमारा क्या है, 0 है, तो y कितना हो जाएगा बच्चा, y आपका हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, y क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो बच्चे यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, y बराबर 6 लिख सकते हैं। सेम अगर हमारा x बराबर 2 है बच्चे, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 6 माइनस 2, क्योंकि दोनों का प्लस है ना 6 बच्चा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चे, यहाँ पर आपका हो जाएगा y बराबर 4। अब देखो y 0 है, तो यहाँ पर x कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और y 1 है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर x 5 हो जाएगा, और अगर x 3 है तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि दोनों को जोड़ोगे तो 6 हो जाएगा। अब ये हमने x और y की वैल्यू निकाली है। अब हल कैसे निकालेंगे, हल का मतलब होता है निर्देशांक से। तो मतलब हल हमेशा x, y के रूप में ही दिए जाते हैं। तो कितना हो जाएगा, x की वैल्यू पहले, y की बात में, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी पहले, मतलब 2, और y की बात, और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी पहले, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर पहले, और यहाँ पर बात। ये आपका कितना हो जाएगा, 5,1, और ये कितना हो जाएगा, 3,3। नहीं, तबीयत खराब नहीं है बच्चा, यहाँ पर थोड़ा स्मोक आ रखा है, तो वो मतलब थोड़ा ब्रीदिंग प्रॉब्लम। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बच्चे, ये आपका कितना हो जाएगा, 3,3 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ आए बच्चे, हल का क्या मतलब है, ये वाली बात समझ को आगे, ये समझ में, हाँ या ना, जल्दी से बता दो। ओके ओके, ठीक है, अगर समझ आ गई है तो ठीक है, आगे चलते हैं फिर हम। अब इसी का यूज करके, ये जो हल है बच्चे, इसी का यूज हम करेंगे किसके लिए, हम इसका हल करेंगे ग्राफ बनाने के लिए। ठीक है, तो अभी हम क्या कर सकते हैं, आप मतलब ऐसे करके बहुत सारे हल निकाल सकते हो आप। ठीक है, तो जितने हल निकालेंगे उसको हम क्या करेंगे, उसको हम एक ग्राफ प्लॉट पे रखेंगे। तो बच्चा किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरणों का जो हल होते हैं वो अनेक हल होते हैं। ओके, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर जब हम क्या करेंगे, इसको ग्राफ पर बनाएंगे, ग्राफ पेपर पे बनाएंगे, तो इन बिंदुओं को देखेंगे। कैसे देखेंगे, पहला हमारा x का वैल्यू है, दूसरा हमारा y का वैल्यू है। यहाँ पर देखेंगे कौन कौन सा बिंदु है जो कि यहाँ पर आ रहा है। तो कैसे देखते हैं बच्चे, अगर हम इस वाली लाइन की बात करें, तो अगर इस लाइन का मतलब ये वाली लाइन है ना बच्चा, यहाँ पर 4 आ रहा है, इस पूरी लाइन पर y क्या होगा, 4 ही होगा। इस लाइन पे क्या होगा, 5 ही होगा। ठीक है, जो भी आपकी क्या होता है, इस तरह की ये वाली रेखा दिखाती है कि पूरी लाइन पर y बराबर 6 ही है। और यहाँ पर देखो, ये वाली लाइंस क्या दिखाती है बच्चे, ये वाली लाइंस दिखाती हैं कि ये x की वैल्यूज है। क्या है, x की वैल्यू है कि ये पूरी पूरी लाइन पर x बराबर 6 ही होगा। तो हमें क्या करना है, दोनों को मिक्स करना है, और उसके बाद हम देखेंगे कि किस बिंदु पर ये दोनों लाइन मिल रही है। तो पहले देखते हैं 0,6 पर। क्या देखते हैं, 0,6 मीन्स x हमें क्या लेना है, 0 कहाँ होगी, ये 0 है, और x कहाँ होता है, ऊपर की दिशा में होता है ना, हमेशा ऊपर जाते हैं हम। ठीक, तो ये आपका क्या है, 0 है।
यहाँ देखो, ये इस पूरी रेखा पर x कितना होगा बच्चा, x 0 ही होगा। और y कितना है, 6, y 6 कहाँ है, यहाँ है। तो ये दोनों कहाँ मिल रही है, ये दोनों रेखा ये मिल रही है। तो पहला पॉइंट ये होगा। अभी देखो 2 और 4 के लिए, तो आपका क्या है, 2 मतलब x की, x 2 कहाँ है, ये है। इस रेखा पर पूरा पूरा x बराबर 2 ही होगा। और 4 के लिए बात करते बच्चे, तो ये वाली जो रेखा है, इस पूरे रेखा पर y कितना होगा, 4 होगा। ठीक, x वाला कैसा होता है, क्षैतिज होता है, ऊर्ध्वाधर जो होता है वो y का होता है। तो हमको ये ध्यान रखना है। अब ये दोनों रेखाएं आपस में कहाँ मिल रही है, देखो ये वाली रेखा ये है, ये वाली रेखा ये है, जब जाएंगी तो ये किस बिंदु पे मिलेंगी, इस बिंदु पर। ये जो हाँ मिल रही है बच्चा, वही हमारा क्या होता है, वही ही बिंदु हमारा 2,4 होगा। ओके, समझ आया, बिंदु कैसे लोकेट करने हैं, ये वाली बात समझ आएगी नहीं? हाँ या ना बच्चा, जल्दी से बता दो, फिर हम अगला बिंदु देखते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अगर नहीं भी आया है तो मैं आपको दोबारा समझाती हूँ, मतलब और समझाती हूँ, और बिंदु है जो उसके बारे में देखेंगे तो आप समझ जाओगे। तो अभी हमारे पास सिर्फ एक पॉइंट आया, जो कि क्या था, ये। अब नेक्स्ट देखते हैं 6,0, 6 मतलब x का 6, x का 6 कहाँ है, यहाँ है। ठीक है, और y का 0, y का 0 मतलब ये रहा। ये दोनों कहाँ मिल रहे हैं, ये आपका 0 है y का, और ये x का है, तो ये दोनों मिल रहे हैं इस बिंदु पर। नेक्स्ट देखो 4, दी, y x जो है वो कितना है, 4, इस पूरी रेखा पर x क्या होगा, 4 होगा। और आगे देखो आपका क्या है, y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2 मतलब ये दोनों जहां मिल रहे हैं बच्चा, वही बिंदु आपका क्या होगा, वो बिंदु होगा 4,2। ओके, अब ये आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखो बच्चे, यहाँ पर देखेंगे कि 3,3 का आएगा, तो हमें क्या देखना है, x भी 3 हो और y भी 3 हो। तो यहाँ देखो कहाँ मिल रहे हैं ये दोनों, इस वाले बिंदु पे। तो बस ये बिंदु हम जैसे ही लोकेट कर लेंगे, तो सारे बिंदुओं को हम एक रेखा से मिला देते हैं, और वो रेखा हमारी क्या कहलाएगी, ये वाली जो हमारी रेखा है वो हमारा कहलाएगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 का आरेख, 6 का ग्राफ। अब यहाँ तक जिसको जहां नहीं समझ आया वो पूछ लो। बच्चे जल्दी से देख लो इसको, जहां ग्राफ बनाना नहीं समझ आया होगा जल्दी से पूछ लो। सब समझ आ गया कैसे करना है? किसी को कोई दिक्कत है बच्चा, कुछ पूछना चाह रहे हो? ओके, चलो फिर। चलिए, अभी तुम लोग इसका ग्राफ बनाओ। कैसे बनाना है, मैं आपको इंट दे देती हूँ। y बराबर 0 रख लो, y बराबर 1 रख लो, 2 रख लो, और 3, और x की वैल्यूज निकाल लो इस इक्वेशन से, क्या आएगा। ठीक है, और उसको हम हल कैसे लेंगे, 0 x कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई। ठीक है, अब फिर इसको ग्राफ पे लिखेंगे। गुड इवनिंग बच्चा। ओके, मैं आपको 3-4 मिनट का टाइम देती हूँ, जल्दी से इसको सॉल्व करके अपना कैमरा ऑन करके ग्राफ दिखा सकते हो, वरना फिर मैं बता दूँ। राइट बच्चा, जल्दी जल्दी ट्राई करो।
नहीं यार तो भी लिख सकते हो, मैंने आपको थोड़ा सा तो हिंट दिया ही है। y की वैल्यू दी है, x की निकाल लो, हल आ जाएगा, बिंदु लिखो और बस मिला दो, आपका ग्राफ बन जाए। राइट बच्चे, 2 मिनट का टाइम हम और दे रहे हैं आपको। किसी का हुआ है बच्चा? मैम ट्राई चेक करना है। क्या बच्चे? ग्राफ बनाना बच्चा इसका, पहले सॉल्यूशंस निकालने, हल निकालना, फिर ग्राफ बनाना। ओके हो गया है बच्चा, तो दिखा सकते हो, वरना हम 30 सेकेंड दे रहे हैं और आपको समझा देंगे कि कैसे करना था। ओके चल देखते हैं। देखो क्या होएगा यहाँ आपने y इज इक्वल टू 0 रखा, तो x प्लस 2y जो है उसमें हम क्या करेंगे, y 0 रख दिया, तो कितना आ जाएगा, ये x बराबर 6 हो जाएगा। ठीक है, x बराबर कितना आ जाएगा, 6 हो जाएगा, तो 6,0 आ गया। अब देखो यहाँ अगर हम बात करते हैं कि आपका क्या हो जाएगा, ये आपका y इज इक्वल टू 1 रखना है, y इज इक्वल टू 1 रखना है, मतलब ये आपका हो जाएगा x, और 2 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 6, x इज इक्वल टू 6 माइनस टू 4। ठीक है, ये आपका कितना आ गया, ये आपका आ गया 4 और 1, तो 4,1 हो गया। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर रखते 2 का, तो ये कितना आ जाता बचे, ये आपका हो जाएगा x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय द 2। ठीक है, तो अभी यहाँ करोगे तो कितना होगा, इज इक्वल टू 6, 4 प्लस बराबर 6, तो कितना आ जाएगा x 6 माइनस 2, तो 2 आ जाएगा ये। ठीक है, ये 2 आ गया, तो ये आपका 2,2 हो जाएगा, और यहाँ करोगे आप तो कितना आ जाएगा, ये 0, क्योंकि 3 गुणा 2 6, और 6 में 0 प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो आप दीदी, नहीं नहीं कटी है बच्चा, ये है, ये सिलेबस में है, नहीं नहीं कटा हुआ ये फाइनल एग्जाम में आएगा आपका, ये इसको नहीं हटाया गया है। इससे हम नॉर्मली जो क्वेश्चन आएगा उसी पे चल रहे हैं, आपको ग्राफ बनाने को नहीं आएगा, लेकिन ग्राफ से क्वेश्चन आएंगे, किस तरह के क्वेश्चन आएंगे वो मैं आपको अभी बताती हूँ। ठीक है, ये ग्राफ बनाने को नहीं आएगा तुम्हें। ठीक है, बस हम इस ग्राफ से आपको बता रहे हैं कि एग्जैक्टली क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। तो याद रखो बच्चे, क्या हो जाएगा, 6,0, मतलब ये वाला आ जाएगा यहाँ पर, x 6 है ना, और y 0, तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट देखो x4 का मतलब ये वाला, और y इज इक्वल टू 1, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ पर आपका आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो बच्चे 2,2, देखो ये वाला 2 और ये वाला 2 कहाँ मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे, और 3 और 0। ठीक है, अब बस ये सबको क्या करेंगे, इन सबको मिला देंगे।
ठीक है, ये आपका क्या बनेगा, ग्राफ बनेगा। अब इससे क्वेश्चन कैसे आएंगे, क्या नहीं आएंगे, ये मैं आपको समझाती हूँ। देखो सबसे पहले यहाँ हमने जब ये ग्राफ बनाया तो यहाँ पर ये सारे क्या है, ग्राफ के हल निकले। तो बच्चे अब यहाँ से हमें क्या करना होता है, यहाँ से हमें एक चीज देखनी होती है कि ये सारे जो बिंदु है ना बच्चा, जो हमने ग्राफ के लिए बनाए हुए हैं, ये आपके क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं समीकरण के हल। ठीक है, आप ऐसा कह सकते हो कि जो भी समीकरण के हल है वो ग्राफ पर ही स्थित होते हैं, या फिर जो ग्राफ पर बिंदु आ रहे हैं वो समीकरण के हल होंगे। ओके, तो यहाँ पर अगर हम पूछे कि इस ग्राफ में क्या क्या समीकरण के हल है, तो जो भी बिंदु आपके किस पे आ रहे हैं, जो भी आपके ग्राफ रेखा पर आ रहे हैं, वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका ग्राफ रेखा से, मतलब यहाँ आप कह सकते हो कि ये सारे आपके क्या हो जाएंगे, ये सारे समीकरण के हल हो जाएंगे। क्वेश्चन कैसे आएगा उसको भी देख लेते हैं बच्चे, जस्ट वन सेकेंड। हमने क्या समझा बच्चे, यहाँ से हमने इतनी बात समझी कि दो चर वाले जो समीकरण होते हैं उनका आरेख पर जो बिंदु स्थित होते हैं वो क्या होते हैं, वो समीकरण का हल होते हैं। और प्रत्येक हल जो होगा रैखिक समीकरण का, वो आरेख पर स्थित होता है। अभी बच्चे कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो कि आपके अभी भी एग्जाम में और जो आ सकता है। इस तरह से क्वेश्चन आएगा कि बताओ ये वाला बिंदु समीकरण x+3y = 18 के आरेख पर स्थित है या फिर नहीं। ठीक है, तो हमें यहाँ क्या करना होता है बच्चे, ये आपका हल है। हल हमेशा किस फॉर्म में होता है, x, y के फॉर्म में होता है। ये आपका x है, ये y है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर x की वैल्यू रखेंगे 3 और यहाँ पर क्या रखेंगे 3 × 5। तो हमको क्या याद रखना है बच्चा, जो हमने अभी बताया कि जो समीकरण का हल होगा वो किस पर स्थित होता है, वो आरेख पर स्थित होता है। ठीक है, और आप क्या, जो आपके समीकरण का आरेख है उस पर स्थित होता है, आलेख पर स्थित होता है। अभी यहाँ समीकरण का हल का क्या मतलब होता है बच्चा, कि अगर हम x और y की जगह पर वो वैल्यू रख दें तो दोनों के पक्ष क्या हो जाने चाहिए, बराबर हो जाने चाहिए, समीकरण हमारा संतुष्ट हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर देखो आप, आरेख का जो यहाँ पर x और y है, ये बिंदु है, इसको अगर हमें सॉल्व करना, ये प्रूफ करना कि ये आलेख पर स्थित है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रूफ कि ये समीकरण का हल है। और समीकरण का हल है ये प्रूफ करने के लिए हमें x और y की जगह पर मान रखना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, ये गुणा करोगे 15 और इसको हम क्या करेंगे, प्लस में 3 करेंगे तो 18 हो गया। दोनों साइड बराबर आ गया, इसीलिए ये क्या होगा, ये हल होगा। ठीक है, क्या होगा, ये हल होगा। ठीक है, चलो अभी एक क्वेश्चन देती हूँ आपको, ट्राई करो जल्दी से। क्या बिंदु 2,5 x+3y = 15 के आरेख पर स्थित है, हाँ या ना, जल्दी से आंसर करेंगे बच्चे। बचा ट्राई करो, आरेख पर स्थित है, हल है, या ये सारी चीजें एक ही बात होती है, या कह लो वो समीकरण को संतुष्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जब भी हमें कोई बिंदु दिया होगा वो x, y के फॉर्म में दिया होगा। ओके, बाकी बचा, बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर कर देंगे। ओके,
बच्चा अभी भी 4-5 बच्चों ने ये आंसर किया है। मैं आपको 20 सेकेंड और दे रही हूँ, फिर आंसर बताती हूँ इसका। कुछ नहीं करना है, इसको एक बिंदु मानो, इसको एक्स कॉमा वाई के रूप में लिखेंगे, और फिर जो एक्स आ रहा है उसकी जगह एक्स की वैल्यू रख दो, वाई आ रहा है वाई की जगह पे रख दो, सॉल्व कर लो और देख लो। ओके चलो मैं दोबारा समझा देती हूँ इसको, जो भी नहीं समझ आ रहा जिसको वो देख लेगा कि हमें क्या करना होता है। बच्चे हमको देखना होता है कि जो x कॉमा वाई है ये आपका क्या है, बिंदु के निर्देशांक है। तो हमें जब भी बिंदु को ग्राफ से देखना होता है तो इसका मतलब है कि x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। फिर हमें क्या समझना है बच्चा, हमको समझना है कि जितने भी बिंदु क्या होते हैं, जितने भी बिंदु आलेख पर स्थित होते हैं, ठीक है, आलेख पर स्थित होते हैं, वो सारे के सारे जो बिंदु होते हैं वो उस समीकरण के हल होते हैं। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि जो समीकरण का हल होगा वो आलेख पर स्थित होगा ही होगा। अगर वो आलेख पर स्थित नहीं है इसका मतलब है वो हल नहीं होगा, पक्का ही नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि हो सकता नहीं हो सकता, नहीं ही होगा। तो यहाँ पर देखो एक्स और वाई की वैल्यू हमने निकाल ली है, तो कितना हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अभी 2 प्लस 15, 15 प्लस 2 करोगे कितना आ रहा है, 17। अभी 17 तो 15 के बराबर नहीं है ना बच्चा, 17 15 के बराबर तो नहीं है। तो इसलिए ये जो आलेख, ये जो आपका हो जाएगा क्वेश्चन हो जाएगा, वो आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर नो हो जाएगा कि ये समीकरण का हल नहीं है। या फिर आप ये कह सकते हो हल नहीं है इसलिए ये आलेख पर स्थित नहीं होगा। तो बच्चे सिर्फ और सिर्फ हमें ये याद रखना है कि जो वैल्यू, जो एक्स और वाई की वैल्यू हल होती है, मीन समीकरण को संतुष्ट करती हैं, सिर्फ और सिर्फ वही ही आलेख पर स्थित होती हैं, बाकी नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये आपको कर लिया। अभी इसमें एक और क्वेश्चन बनता है, एक और तरह का क्वेश्चन बनता है जिसको हम आपको बताते हैं। किस तरह से क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सा बिंदु समीकरण x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 पर के आलेख पर स्थित नहीं है। ठीक है, चलिए 11,0, 2,3, 5,6, 6,, ठीक है चल। अरे नहीं, इतने जल्दी आंसर नहीं देना था, रुक तो जाओ। अरे बी आंसर नहीं है। सारे चेक करो, एक एक करके सारे चेक करो, मैं रफ टाइम देती हूँ आपको, तो 3-4 मिनट ले लो, लेकिन सारे चेक करो और फिर बताओ। भी नहीं है आंसर। ये भी आंसर नहीं है बच्चा, अभी फिर से चेक करो, सब चेक करो, ये भी आंसर नहीं है। नहीं पूछा है बच्चा, क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है कि कौन सा नहीं है।
क्वेश्चन ये है कि x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 आपका जो है उसको, एक सेकेंड, ओके ओके, उसमें कौन सा बिंदु उस आरेख पर स्थित नहीं है? अभी ठीक है बच्चे। बाकी बच्चा जल्दी से आंसर करो, मैं और 2 मिनट दे रही हूँ क्योंकि आप लोग गलत करो। सारे बिंदुओं को एक एक करके एक्स और वाई की जगह पर रख के देखो और बताओ मुझे क्या आंसर आया था। बच्चे जल्दी से ट्राई करो, दोबारा करो, क्योंकि ए नहीं है आंसर और जिन्होंने बी दिया है वो भी आंसर नहीं, बी भी आंसर नहीं बच्चे। अभी दोबारा करो। ओके, सी और डी दोनों ही है, देखते हैं किस तरह से हमें करना होता है। सबसे पहले हम ये इस तरह लिखेंगे कि पहला वाला पॉइंट एक्स का वैल्यू होती है, दूसरा वाला वाई की होती है। तो हमारा जो समीकरण है वो क्या है, एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 11। ठीक है, तो एक्स की जगह पर हम क्या रखेंगे, 11 रखेंगे। वाई की जगह पर क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो एक्स प्लस 0, तो 11 ही तो हुआ। देखो दोनों साइड बराबर आ गई, और जब दोनों साइड बराबर आ गई हैं तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है समीकरण का हल है ये, और हल है इसलिए आलेख पर स्थित होगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, हाँ ये तो है। नहीं पूछना है हमें, सिर्फ हमें नहीं का आंसर देना है। दूसरा हम देखते हैं, x प्लस 3y में हम रखेंगे 2 और यहाँ पर रखेंगे 3। तो कितना हो जाएगा बच्चा, 2 + 9, ये आपका 11 हो गया। तो ये तो दोनों बराबर हो गया ना दोनों साइड, तो इसका मतलब है ये भी होगा ही होगा। अब यहाँ देखते हैं, 5 + 3 × 6, तो ये कितना हो गया, गुणा पहले होता है बच्चा 18, 18 के बाद ये कितना हो जाएगा 23, और ये 23 आ गया। दैट मीन्स ये 11 के बराबर नहीं है। इसका मतलब है ये आलेख पर स्थित नहीं होगा। तो जो आलेख पर स्थित होता है वही समीकरण को संतुष्ट करता है, बाकी नहीं करता। तो सी है। और दूसरा वाला भी देख लेते हैं, डी वाला भी। तो डी आपका क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 2y, एक्स प्लस 3y था, तो अभी हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर 6 रख देंगे, यहाँ पर 15। तो 6 + 15 कितना हो जाएगा बच्चा, 21 हो जाएगा। और जब 21 हो जाएगा दैट मीन्स कि आपका यहाँ पर ये भी आलेख का मतलब आलेख पर स्थित नहीं है, क्योंकि ये भी समीकरण का हल नहीं है। तो इस वाले क्वेश्चन में 2 आंसर थे, सी और डी। तब भी आप लोग मुझे ए और बी का आंसर दे रहे थे। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन हम ऐसा सही देते हैं बच्चे, वो ट्राई करो। निम्न में से कौन सा बिंदु x प्लस 2y इज इक्वल टू 14 पर स्थित नहीं है? ए, 2, 12, 6, 3, 6, 4, सॉरी, 7, 7, 8, 3। चलो ट्राई करो। y से पहले क्या है, 2, x प्लस 2y है ये, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, x प्लस 2y इज इक्वल टू 14। चलो अब इस ट्राई करो जल्दी से।
ओके, यहाँ इसमें एक से ज्यादा सही आंसर है, तो तुम देख लेना कौन कौन सा सही है। बाकी बचे आज जल्दी से आंसर करो, और जिसका एक, मैं कह रही हूँ दो आंसर से, तो आपका अगर ऐसा होता है कि पहला आ जाता तो तुमको दोबारा सर्च करना। बच्चे जल्दी से आंसर करो। बच्चे अभी भी चार पांच बच्चों ने आंसर दिया है, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर दो। एक मिनट का टाइम और दे रहे हैं बच्चे हम, जिसने नहीं करा है कर दो, वरना फिर मैं आंसर बता दूँ। फिर इसके बाद कुछ क्वेश्चन स्कूल में करते हैं। चलो देखते हैं। सबसे पहले ये वाला चेक करते हैं। तो कितना हो जाएगा, दो और दो गुणा 12, तो कितना हो जाएगा, 2 + 24, कितना हो गया ये 26। अभी 26 तो 14 के बराबर नहीं है ना बचा, तो ये आलेख पर स्थित नहीं होगा। दूसरा देखते हैं, 6, तो मतलब 6 + 2 गुणा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4, तो कितना हो जाएगा ये 8, 8 + 6 14, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आलेख पर स्थित हो जाएगा। ये देखो, तो ये 7 और 7, तो कितना हो जाएगा, 7 + 2 गुणा 7, तो ये 14 + 7 हो जाएगा, मीन्स 21 हो जाएगा। तो 21 भी 14 के बराबर तो नहीं है ना बच्चा, तो ये भी आलेख पर स्थित नहीं होगा। ओके, तो ए और सी जो था वो तो होगा। अभी डी वाला चेक कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये 8 + 2 गुणा 3, 6 और 14 के बराबर हो जाएगा। तो ये आलेख पर स्थित नहीं होगा, सॉरी, ये आलेख पर स्थित होगा, ए और सी वाला नहीं होगा, क्योंकि वो समीकरण का हल नहीं है। समझ आया बच्चा कैसे निकालना होता है, जो भी हमें पॉइंट दिए गए हो वो हमें क्या करना होता है, वो हम सबको रख के देख लेते हैं। स्क्रीन नहीं दिख रही है बच्चा, स्क्रीन बाकी बच्चों को तो दिख रही है ना। आवाज भी कट के आ रही है बच्चे, बाकी बच्चों को कोई दिक्कत है, आवाज स्क्रीन। स्क्रीन भी नहीं दिख रही तो कट कट के आवाज आ रही है आपकी। बचा मेरे साइड से दिक्कत नहीं है, अगर बाकी बच्चों को ठीक आ रही है, रुको मैं तब भी नेट चेंज करके देख लेते हैं, शायद बेटर हो जाए। जस्ट 1 सेकेंड। अभी ठीक आई क्या बच्चे, अभी अभी कुछ चेंज आया। अच्छा, मैम आवाज तो सही होगी आपकी, वो दिख नहीं, स्क्रीन नहीं दिख रही। बच्चा फिर स्क्रीन का, रुको मैं एक बार रीशेयर कर लेती हूँ, शायद दिख जाए। जस्ट 1 सेकेंड।
अगर बच्चे अभी भी नहीं दिखेगी तो फिर मेरे साइड से दिक्कत नहीं है, मैंने नेट भी चेंज कर लिया है, मैंने दोबारा आपका स्क्रीन भी शेयर कर दिया। ओके, अभी दिखा बच्चा? नो, इसने भेज दिया मैम। नहीं बच्चे, मैंने रीशेयर करा, मतलब दोबारा से शेयर करा है। अब आप अगर अभी भी नहीं दिख रही बच्चे तो फिर मेरे साइड से नेट का दिक्कत नहीं होगा, मैंने नेट ही बदल लिया। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं। कहा क्या गया है, क्या बिंदु 2,3 समीकरण x प्लस 4y इज इक्वल टू 12 पर स्थित है। ठीक है, ए आपका आंसर है यस और बी है नो। बस दो ही ऑप्शन है बच्चे, इसको हम करेंगे फुल। अब चल वापिस से क्या बच्चा अभी आ रही है? मैम, आवाज तो आ रही पर स्क्रीन नहीं दिखती। आप सीधे बता दो कौन सा क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन है बच्चा, क्या बिंदु 2,3 समीकरण x प्लस 4y इज इक्वल टू 12 पर स्थित है, ये क्वेश्चन है। बच्चा सही से सॉल्व करो, आप लोग गलत भी कर रहे हो। मैम कितने दिनों का सही है? क्या बच्चे? मैं एक पूछ बच्चे रही का, कितने दिनों का सही है? एक बच्चे का ठीक है बच्चा। अभी दो बच्चों का ठीक है। बाकी बच्चा जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। अब कितने दिनों का सही है? बच्चे 4 जन का सही है अभी। बाकी बच्चा आंसर कर दो जल्दी से, अभी भी 7 बच्चे बचे हुए हैं, 6 बच्चों ने आंसर किया है, 4 बच्चों का ठीक है। बच्चे जल्दी आंसर करो। ओके, 9 बच्चों का आंसर आया है, 5 बच्चों का करेक्ट है बच्चे। 5 बच्चे और बचे हुए बच्चा, 30 सेकेंड दे रहे हैं हम, जल्दी से आंसर कर देंगे। ओके चलो, 5 4 3 2 और 1। 10 बच्चों ने आंसर किया है, 6 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों ने आंसर नहीं किया है, 3-4 बच्चों ने। देखते हैं, जब हमें इस तरह से क्वेश्चन दिया गया हो तो ये आपको क्या दिया जाता है, एक्स और वाई की वैल्यू दी जाती है। तो हमें जो समीकरण दिया गया है उसमें हम क्या करेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू रख देंगे। ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा, ये 2 और ये गुणा पहले होता है तो 12।
अभी कितना हो जाएगा, 14, 14 तो 12 के बराबर नहीं आ रहा। तो जब हम एक्स और वाई की वैल्यू रखते हैं और दोनों के साइड बराबर आ जाते हैं, तो हमारा क्या होता है, तो हमारा समीकरण जो होता है उसके आरेख पर बिंदु स्थित होगा। आंसर यस होगा। लेकिन अगर दोनों बराबर नहीं आते तो आंसर क्या होना चाहिए बच्चे, आंसर होगा नो। ओके, चलो अभी एक क्वेश्चन और देते हैं हम आपको, आपका जो भी कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा बिंदु समीकरण x 2x + y = 13 के आरेख पर स्थित नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन है जिसमें हमें नहीं है करना। एक मतलब हम इस क्वेश्चन का मतलब क्या है मैम? क्या बचा, इस क्वेश्चन का मतलब क्या है? इस क्वेश्चन का मतलब यह है कि हम आपको 4 बिंदु देंगे, उसमें से आपको सबको रख के देखना है, और जो इसको जो इस पर नहीं आएगा, मतलब बराबर नहीं आएगा, संतुष्ट नहीं करेगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इसका मतलब। ओके, तो कितना था ये, 7। ठीक है, और 7 और 3, और डी आपका है 5। चल जल्दी से इसको देखेंगे और आंसर करेंगे। राइट बच्चे, जल्दी से ट्राई करो। बच्चा ध्यान से करो, गलत करो आप लोग। 5 बच्चों ने आंसर किया है, 2 बच्चों का सही है। बाकी बच्चे आंसर करो। ओके, अभी भी 7 बच्चे बचे हुए आंसर करने को। मैम कितने का सही है? 3 बच्चों का ठीक है बच्चे। अच्छा, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, एक्स और वाई की वैल्यू रखनी है और देखना है जिसमें 13 आ रहा हो वो स्थित है, और जिसका 13 नहीं आ रहा है, जिसका दूसरे साइड का नहीं आ रहा वो नहीं है। फिर इतना कैसे गलत कर रहे हो तुम लोग। ओके, मैं आपको 30 सेकेंड और दे रही हूँ बच्चे, फिर काउंट करना स्टार्ट करूंगी, जिसने भी आंसर नहीं किया है जल्दी से करो।
ओके, 5 4 3 2 और 1। 8 बच्चों ने आंसर किया है, 4 बच्चों का ठीक है, बाकी बच्चों का गलत है। देखते हैं आंसर क्या आएगा इसका। बच्चे यहाँ हमको कुछ नहीं करना था, हमको बस x और y की वैल्यू ही रखनी होती है। तो यहाँ पर देखो 2x प्लस y में रखेंगे x और y की वैल्यू। पहली वैल्यू जो होती है वो x की होती है, दूसरी y की होती है। तो कितना आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय द 1 प्लस 11। तो गुणा पहले होता है और जोड़ते बाद में। तो ये 13 आ गया ना। अगर 13 आ गया, दूसरे साइड पे जो नंबर है वो आ गया, इसका मतलब है ये आरेख पर स्थित है। ठीक है, अगर बराबर आ गया तो आपका क्या होगा, ये आरेख पर स्थित होगा। अब ये देखो 3 और 7 वाला देखो, तो कितना आ जाएगा 2 गुणा 3 प्लस 7। तो इसको हम पहले गुणा करेंगे फिर प्लस करेंगे, कितना आ गया 13। तो हाँ है। अभी ये देखो 7 और 3 करेंगे अगर, तो कितना हो जाएगा बच्चा, 2 गुणा 7 प्लस 3। तो 14 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। अभी 17 है तो फिर आपका नहीं होगा ना, नहीं आया ना बराबर। और जब दोनों साइड बराबर नहीं आए, इसका मतलब ये इसका हल नहीं है। और अगर हल नहीं है तो वो आपका क्या होगा, वो आरेख पर भी स्थित नहीं होगा। ठीक है, ये हमारा सिंपल सा लॉजिक था। अभी चलो एक और क्वेश्चन पूछते हैं हम, हाँ या ना वाला, वो करेंगे आज के लिए। फिर इतना ही करेंगे, एक क्वेश्चन हम आपको पूछ लेते हैं बस। ग्राफ देखना है देखो, नहीं देखना है नहीं देखो, जरूरी नहीं है आपको। आपको सिर्फ ये बताना है कि 0,2 जो है वो x-2y बराबर 2 पर स्थित है क्या। तो वही जो हमने अभी बताया आपको, वही वैसे ही करना है। अगर हल है तो होगा, नहीं है तो नहीं। अभी ट्राई करो। ओके, 1 बच्चों ने आंसर करा है। ठीक है, आपका आंसर तो दो। ओके। अभी 2 बच्चों ने करा है, एक बच्चे का सही, एक बच्चे का गलत। मैम, हाँ, मैम भेज तो दो। अच्छा क्वेश्चन बोल दो। क्वेश्चन है, क्या बिंदु 0,2 समीकरण x-2y बराबर 2 के आलेख पर स्थित है। ऑप्शन है पहला यस, दूसरा। 5 बच्चों ने आंसर किया है, 3 बच्चों का करेक्ट है। ओके, 6 बच्चों ने आंसर किया, अभी 4 बच्चे का करेक्ट है। मैम, अभी भी 4 बच्चों का करेक्ट है बच्चे। बाकी बच्चा जल्दी जल्दी आंसर कर दो, मैं 30 सेकेंड और दे रही हूँ, फिर काउंट करना स्टार्ट। मैम मेरे पास है नहीं जो आपने क्वेश्चन बोला है। मैं समझ नहीं पा रही क्या कह रहे हो। मैम मैं ये कह रही हूँ जो आपने क्वेश्चन बोल रहे हो ना, वो हमारे पास आया ही नहीं है। स्कूल में नहीं आया ये कह रहे हो। Yes, बच्चे फिर नेटवर्क का इशू होगा, मैंने तो लॉन्च कर रखा है, 9 बच्चों ने आंसर भी दिया। कोई नहीं बच्चे, आप मैसेज में आंसर कर देना। चलिए मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ, जिसने नहीं किया है आंसर वो कर देगा। 5 4 3 2 1। 9 बच्चों ने आंसर दिया है, 5 बच्चों का करेक्ट है। देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा बच्चे। यहाँ पर हमें क्या करना है, हम यहाँ पर देखेंगे 0,2 पे। तो ये आपका 0 है, ये 2 है। तो 2 गुणा 2 कितना आ जाएगा, -4। -4 2 के बराबर थोड़ी ना, अभी LHS और RHS बराबर नहीं है, इसलिए ये हल नहीं होगा। और हल नहीं है तो आरेख पर स्थित नहीं होगा। ओके ओके बच्चों, चलो फिर आज यहाँ तक ही रहने देते, नेक्स्ट क्लास में इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे।